हेलो हाय वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आपको पता है कि 3 फरवरी 2022 को उत्तराखंड पीसीएस जो है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है इस बार का लिए, क्योंकि 318 पोस्ट हैं, अब तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। उसी के क्रम में हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और ये 29 जो है, सॉरी, ये जो है जनवरी जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी मोस्टली आपकी, जो कि फेब का करंट अफेयर होगा, फेब 2022 का। इसके बाद नहीं आएगी क्योंकि इससे ज़्यादा ये पूछेंगे भी नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 29 जो है आपका चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है, किसके लिए आयोजित किया गया, पहले भूमिका पृष्ठभूमि जान लें। तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है हर साल। ठीक है, इसके लिए स्टेट से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ओपन कंपटीशन होता है थ्रू ब्लॉक्स टू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स टू स्टेट। तो फाइनली जो है नेशनल लेवल पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उत्तराखंड में भी इसका आयोजन हुआ 29 जनवरी 2022 को। किसने करवाया, तो भाई उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल 95 ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट थ्रू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो कौन करवा रहा है, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो 95 ब्लॉक से सारे जगह से बच्चे सेलेक्ट किए गए। ठीक है, और लगभग 1500 बच्चे सेलेक्ट किए गए। तो 1500 प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट किया गया बाय चाइल्ड साइंटिस्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये 1500 प्रोजेक्ट कहाँ पे, ब्लॉक से सेलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेजेंट किए गए, जिसमें से 130 चाइल्ड साइंटिस्ट सेलेक्ट हुए जो कि प्रेजेंटेशन देंगे कहाँ पे, स्टेट लेवल पे। ठीक है, और उसमें फाइनली जो है 16 स्टूडेंट आउट ऑफ 137 वर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस टू बी हेल्ड फ्रॉम फेब 15 to 18 एट नेशनल लेवल। ठीक है, वेन्यू अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वेन्यू अनाउंस भी हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड साइंटिस्ट वेर सेलेक्टेड फॉर दियर प्रेजेंटेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो टॉपिक्स कौन कौन सी होती हैं इसमें, तो इकोसिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सोशल इनोवेशन, डिजाइन डेवलपमेंट एंड मॉडलिंग एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिन पे ये प्रोजेक्ट्स अपना सबमिट किए हैं बच्चे। ठीक है, फाइनल कितने बच्चे गए हैं, 16। ठीक है, नेशनल लेवल के लिए। तो याद रखिए 1500 में से 137, 1500, 137 और फिर 16। तो ये 16 में से भी एक आध कोई जाएंगे। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इज प्रोग्राम ऑफ NCSTC, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है ये। तो आपने सुना होगा कि नेशनल साइंस कांग्रेस हर साल होता है, नेशनल साइंस कांग्रेस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग, कभी बेंगलोर में, कभी त्रिपुरा में, कभी कहीं होता है ये। ठीक है, हर साल। तो इसी का पार्ट है, पहले तो नहीं मनाया जाता था, फिर उसके बाद चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस मनाया जाने लगा, इसी का सब पार्ट है और इसके साथ ही साथ होता है। तो इसमें इस तरह से बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा है टू प्रमोट इनोवेशन R&D इन द कंट्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में 4 लोगों को इस बार का पद्म अवार्ड मिला है। पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड आपको पता होगा कि भारत रत्न के बाद, भारत रत्न के बाद ये जो है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो इसमें जो है 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है और प्रेजेंट कब किया जाता है, तो इसका अनाउंसमेंट जो होता है वो रिपब्लिक डे पे हर साल होता है। ठीक है, और दिया उसके 2-3 महीने बाद जाता है, लगभग अप्रैल और मई में। तो ऑन द ओकेजन ऑफ 73rd रिपब्लिक डे, प्रेसिडेंट अनाउंस्ड 128 पद्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022। 128 पद्म अवार्ड के साथ एक जो है डुओ अवार्ड भी प्रेजेंट किया जाएगा। डुओ अवार्ड क्या होता है कि 2 लोगों को दिया जाता है लेकिन एक ही अवार्ड काउंट किया जाता है। ठीक है, एक डुओ अवार्ड भी दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो पद्म अवार्ड्स हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ये पद्म विभूषण कहलाता है, ये जो है सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और ये जो है इसी को जो है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोलते हैं, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री आफ्टर भारत रत्ना। ठीक है, तो पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, वहीं पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, इसमें एक्सेप्शनल लगा है, इसमें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। वहीं पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। तो ये 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, सबसे हाई पद्म विभूषण होता है। तो उत्तराखंड में 4 मिला है, उसमें से 1 पद्म विभूषण है और 3 पद्मश्री है। ठीक है, सबसे नीचे वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उत्तराखंड से है इसलिए आपको चारों नाम याद रखने हैं। अगर नेशनल की बात होती तो नेशनल करंट अफेयर में आप ये जो 4 शुरू के दिए जाते हैं पद्म विभूषण, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
4 नाम ये, 3 नाम ये, 7 नाम आपको याद रखने ही रखने हैं, चाहे जैसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि पद्म विभूषण और जो आपके स्टेट का जो होता है जिसको पद्मश्री वगैरह कुछ भी मिला हो वहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी 4 जो है पद्म विभूषण से क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो नेशनल लेवल का होता है, जब तक कि वो आपके स्टेट से मैटर ना कर रहा हो। द लिस्ट इंक्लूड्स 4 पद्म विभूषण। टोटल पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं? 128 में से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री दिए गए हैं अवार्ड्स। ठीक है, इसमें 34 जो है महिलाएं हैं जिनको मिला है अवार्ड, 10 जो है फॉरेनर्स हैं और 13 लोगों को पोस्टमसली या मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पर्सन्स फ्रॉम उत्तराखंड इन द लिस्ट ऑफ पद्म अवार्ड 2022। सबसे पहला नाम आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, बिपिन रावत जी को मिला है पोस्टमसली, जिनका हेलीकॉप्टर क्रॉस में डेथ हो गया था। ये फर्स्ट जो है सीडीएस भी थे आपके कंट्री के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले डिफेंस स्टाफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, इनको पद्म विभूषण दिया गया है इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। दूसरा अवार्ड जो पद्मश्री है, ये तीनों लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, ये माधुरी बर्तवाल हैं, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री, ये याद रखिएगा माधुरी बर्तवाल का नाम। बसंती देवी को सोशल वर्क के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, वहीं वंदना कटारिया को स्पोर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। तो आप जो है वंदना कटारिया का नाम किसी भी तरह नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही महिला हैं जिन्होंने 3 गोल किया था हॉकी में, कहाँ पे, जो है ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, और इनको स्टेट की तरफ से 25 लाख रुपए नगद कैश दिया गया है और साथ ही तीलू रौतेली सम्मान भी मिला है, तीलू रौतेली सम्मान। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, वंदना कटारिया का नाम नहीं भूलेंगे। वंदना कटारिया को क्या क्या मिला है? तीलू रौतेली अवार्ड और 25 लाख रुपए, साथ ही साथ पद्मश्री। ठीक है, ये 3 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, बिपिन रावत, माधुरी बर्तवाल, बसंती देवी और वंदना कटारिया। ठीक, बिपिन रावत को बस सिर्फ है पद्म विभूषण मिला है और टोटल 4 पद्म विभूषण मिले हैं। तो और कौन कौन से लोग हैं जो उत्तराखंड से नहीं है? 3 लोग जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये प्रभा आत्रे हैं, प्रभा आत्रे, ये महाराष्ट्र से हैं, आर्ट के फॉर्म में दिया गया है इनको। ठीक है, महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, प्रभा आत्रे। दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं आपके राधे श्याम खेमका जी हैं, राधे श्याम खेमका, ये यूपी के हैं। ठीक है, इनको पोस्टमसली मिला है, मरणोपरांत, पोस्टमसली मरणोपरांत मिला है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन, यूपी से हैं ये। और तीसरा जो है आपको कल्याण सिंह को मिला है। कल्याण सिंह बहुत फेमस नाम है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो है यूपी के जो है गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ राजस्थान, यूपी के सीएम रह चुके हैं। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी यूपी में और इससे पहले राजस्थान के गवर्नर थे। 2018 या 20 में ही रिटायर हुए हैं, 2020 या 19 में रिटायर हुए, ये देख लीजिएगा। इनकी डेथ हो गई थी हाल ही। इनको पोस्टमसली पद्मश्री से, पद्म विभूषण से नवाजा गया है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया 6 पुलिसमैन को जो कि उत्तराखंड के हैं। ये प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जो है ये भी जो है आपको रिपब्लिक डे पे ही प्रेजेंट किया जाता है, रिपब्लिक डे पे अनाउंस किया जाता है, प्रेजेंट बाद में किया जाता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, अभिनव कुमार जिनका नाम है, हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है अभिनव कुमार। ठीक है, अभिनव कुमार एडीजीपी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, कहाँ के? उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, अभिनव कुमार इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया है। ठीक है, फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। और 5 लोग कौन कौन हैं? तो डीवाईएसपी या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चमोली के जो हैं धन सिंह तोमर को मिला है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नंदन सिंह बिष्ट को मिला है, पुलिस हेडक्वार्टर में काम करते हैं ये। डीएसपी गणेश लाल को मिला है जो पौरी से हैं। और इंस्पेक्टर महेश चंद्र चंडोला को मिला है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में है। तो ये 5 लोगों का और नाम, ये 5 लोगों का सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र भाटे फ्रॉम चंपावत, ये 5 लोगों को और मिला है। ये अभिनव कुमार वाला नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 लोगों का और आप नाम याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। पुलिस डिवीजन ऑफ MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड फॉर गैलेंट्री एक्सेट्रा। तो कौन डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड
टू चिल्ड्रंस ऑफ उत्तराखंड। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नेशनल चाइल्ड अवार्ड, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू चिल्ड्रंस ऑफ उत्तराखंड। तो किसको किसको मिला है? 2 लोग हैं, शिवम रावत और अनुराग रमोला। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो कब मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? 24 जनवरी को। ठीक है, पीएम मोदी ऑनर्ड 61 चिल्ड्रंस ऑफ द कंट्री, जिसमें से 2 लोग उत्तराखंड के, फॉर द ईयर 2021 और 2022 इन अ वर्चुअल सेरेमनी एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन विच शिवम रावत और अनुराग रमोला ऑफ उत्तराखंड आर इंक्लूडेड। तो आप देख रहे हैं कि 2021 और 22 दोनों के लिए दिया गया है, 21 और 2022। ठीक है, तो 2021 के लिए 29 लोगों को मिला है और 2022 के लिए 32 लोगों को मिला है। टोटल 61 अवार्ड्स दिए गए हैं, 61 चिल्ड्रंस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्योंकि 2021 में जो है कोविड की वजह से ये अवार्ड नहीं दिया जा सका था। ठीक है, तो इसमें शिवम रावत और अनुराग रमोला का नाम याद रखेंगे आप। नेशनल चाइल्ड अवार्ड इनको मिला है, जो कि केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। The children have been selected from all regions of the country for their exceptional achievements in the categories of इनोवेशन में 7 लोगों को मिला है, सोशल सर्विस में 4, एजुकेशनल में 5, 1, स्पोर्ट में 8, आर्ट एंड कल्चर में 6, गैलेंट्री में 3। तो ये नंबर से याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको बताने के लिए है कि कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है। द अवार्ड इज पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड एवरी ईयर। तो जो भी हो बच्चे होते हैं, इनको रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। ईच अवार्ड इज प्रेजेंटेड विद द मेडल, एक मेडल दिया जाता है और कैश प्राइज 1 लाख रुपया दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। शिवम रावत की बात करें तो उत्तराखंड हैज़ बीन हॉनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, शिवम रावत ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन हॉनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022 इन द इनोवेशन कैटेगरी। तो इनको किस में मिला है? शिवम रावत को इनोवेशन कैटेगरी में, इनोवेशन कैटेगरी में। ठीक है, आविष्कार। ठीक, इसको शिवम रावत को, और वो भी कब के लिए? 2022 के लिए। अनुराग रमोला की बात करें, इनको 2021 के लिए दिया गया है। ठीक है, इनको 2021 के लिए आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में अनुराग रमोला को मिला है 2021 के लिए। 2022 के लिए शिवम रावत और 2021 के लिए अनुराग रमोला। तो शिवम रावत को इनोवेशन और इनको आर्ट एंड कल्चर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दून स्कूल स्टूडेंट इन द फिजिक्स वर्ल्ड कप। तो दून स्कूल जो है आपका देहरादून का है, बहुत ही फेमस स्कूल है। इसके एक स्टूडेंट जिनका नाम है आराध्य जैन, ये क्लास 9 के स्टूडेंट हैं देहरादून स्कूल के। ये सेलेक्ट किए गए हैं 5 मेंबर इंडियन टीम फॉर द 35th इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट 2022 टू बी हेल्ड इन तिमिसोरा, रोमानिया। तो कहाँ होने वाला है? रोमानिया में। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटिंग टीम इंडिया हैव बीन सेलेक्टेड इन द इंडिया यूथ फिजिक्स टूर्नामेंट आफ्टर 3 टफ राउंड। तो 3 राउंड हुआ था, इसके बाद इनको सम्मिलित किया गया है। तो इनका बस नाम याद रखेंगे, आराध्य जैन है, दून स्कूल से। फिजिक्स वर्ल्ड कप या आप इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट, दोनों में से कोई भी आए तो मार देंगे। और हो कहाँ रहा है वेन्यू? तो तिमिसोरा, रोमानिया में होगा। ठीक है, बस इनका नाम याद रखिए, आराध्य जैन, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, दून स्कूल देहरादून के। ठीक है, इनको फिजिक्स वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट के लिए नामित किया गया है। 5 टोटल लोग होंगे, जिसमें से एक ही हैं इंडिया से। डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ उत्तराखंड टू गेट सुभाष चंद्र बोस अवार्ड। तो जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर है उत्तराखंड का, इसको सुभाष चंद्र बोर्ड अवार्ड मिलेगा। पीएम प्रेजेंट करेंगे अवार्ड टू डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ उत्तराखंड ऑन 23 जनवरी। ठीक है, 2022 को। द अवार्ड इज गिवन अंडर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर द ईयर 2022 एंड कैरीज अ प्राइज ऑफ 51 लाख। तो बहुत लंबा अमाउंट दिया जा रहा है डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट सेंटर को, 51 लाख रुपए का। और ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस अवार्ड। ठीक है, कौन प्रेजेंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। दिस अवार्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एनडीएमए, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, टू प्रमोट एंड रिकॉग्नाइज इनोवेशन एंड इफेक्टिव वर्क इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये सुभाष चंद्र बोस अवार्ड जो है कौन देता है? तो एनडीएमए देता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है? एसडीएमए। एसडीएमए क्या होता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके नीचे डीडीएमए होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इस तरह से काम करता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2021, राजेश अग्रवाल, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट and entrepreneurship on January 10, 2022 presented prizes to winning participant of India Skill National Competition 2021। ठीक है, कहाँ पे? तालकटोरा स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है।
तो राजेश अग्रवाल जी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने 10 जनवरी 2022 को प्रेजेंट किया प्राइजेस टू विनिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 2021। कहाँ पे? तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, ठीक है। इन विच द पार्टिसिपेंट्स ऑफ उत्तराखंड बैग 2 सिल्वर मेडल। तो उत्तराखंड के पार्टिसिपेंट्स को 2 सिल्वर मेडल मिला है आउट ऑफ 500 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। 500 हैं टोटल पार्टिसिपेंट फ्रॉम 26 स्टेट एंड यूटीज। 185 कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड डिक्लेयर्ड विनर्स इन दिस कॉम्पिटिशन। तो 500 में से 185 लोग विनर्स हैं, जो 2 उत्तराखंड के सिल्वर मेडल भी पाए हैं, ठीक है। प्रशांत सैनी हैं और अभिनव वर्मा फ्रॉम उत्तराखंड 1 सिल्वर मेडल्स इन द साइबर सिक्योरिटी। तो प्रशांत सैनी को साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। वहीं अभिनव वर्मा को 3D डिजिटल गेम आर्ट के लिए इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन अवार्ड दिया गया 2021। प्रशांत सैनी साइबर सिक्योरिटी, अभिनव वर्मा 3D डिजिटल गेम आर्ट, इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। इट इज द बाइनियल इवेंट, 2 साल में एक बार होता है, ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, ठीक है। का है अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MDSC के अंतर्गत काम करता है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम है ये, ठीक है। द विनर्स रिसीव अ ईयर्स ट्रेनिंग। तो जो लोग जीतेंगे, जैसे ये प्रशांत सैनी हैं और अभिनव वर्मा, इनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी टू प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड स्किल पार्टिसिपेशन, मतलब कॉम्पिटिशन इन सेवरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। तो इनको जो है नेशनल से जीत के फिर वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाएगा, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नाम जरूर याद रखिएगा, प्रशांत सैनी और अभिनव वर्मा, ठीक है, ऑफ उत्तराखंड हैज बीन सेलेक्टेड फॉर इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 2021। 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जाएगा इनको, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। CM लॉन्चेस कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स कौन से होते हैं? जो कि टीनेज से जो है थोड़ा सा ऊपर होते हैं, या टीनेजर भी कह सकते हैं, 15 से 18 साल के बीच में आते हैं। तो 3 जनवरी 2022 को फ्रॉम सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रिसर्च देहरादून है ये, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन टू कुमारी अर्ना और कुमारी प्रथा को दी गई इन फ्रंट ऑफ CM। तो अब तक तो आपने देखा होगा कि 18 से 42 फिर 65 वाला एज था, तो ये 15 से 18 वाले में तो जो है कहाँ से लॉन्च किया गया? देहरादून से। और पहली वैक्सीन जो दी गई CM के सामने कुमारी अर्ना और कुमारी प्रथा को दी गई। अब बूस्टर डोज कैंपेन विल ऑल्सो बी स्टार्टेड फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो भी आपके आशा वगैरह हैं जो है, या कंपाउंडर्स वगैरह, इनके लिए, और डॉक्टर्स के लिए, पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम जनवरी 10। बूस्टर डोज दी जाएगी किनको किनको? पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, और जो लोग 60 साल से ऊपर के हों। अगली न्यूज है रबी कृषक महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड इन झारबेड़ा मंडी कॉम्प्लेक्स ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन जनवरी 2, 2022। तो ये झारबेड़ा मंडी कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देहरादून में। ऑन दिस ओकेजन CM इनॉग्रेट 13 स्कीम्स, ठीक है, एंड लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 121 स्कीम्स। की पॉइंट्स क्या क्या हैं? मिनी स्टेडियम और रोडवेज बस फीड खोला जाएगा, कहाँ पे? झारबेड़ा में। स्टेच्यू ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले कहाँ पे होगा? तो ये भी टाउन झारबेड़ा में होगा। ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ बात करिए तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज, और इस संस्था की स्थापना की थी, और पुस्तक का नाम था इनके गुलामगिरी, ठीक है, ज्योतिबा फुले के। और इनकी जो पत्नी है, इन्होंने पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोला था। स्टेच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अनवील किया जाएगा, कहाँ पे? तिकोना आइलैंड नियर हाईवे इन विलेज सैलर, ठीक है। और स्टेच्यू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विल बी इंस्टॉल्ड ऑन तिकोना आइलैंड नियर मंडी तिराहा ऑन मैंगलोर देवबंद रोड आफ्टर गेटिंग NOC फ्रॉम NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मूर्तियाँ लगेंगी, ठीक है। रवि कृषक महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। और भी कई स्कीम्स हैं, तो बस इतना सा। ऑन दिस ओकेजन CM ऑनर्ड फार्मर्स निर्मला एंड देशराज सैनी बाई प्रेजेंटिंग देम 15,000 रुपीज़ एंड सिटेशन अंडर नेशनल फूड स्कीम, ठीक है। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो देखने की जरूरत भी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक। स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2022-23 हुआ है, तो कब मनाया गया? दिसंबर 31, 2021 को CM धामी ने रिलीज किया है, ठीक है। स्टेट फोकस पेपर एट द स्टेट क्रेडिट सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय नाबार्ड। The total credit potential for the priority areas of Uttarakhand for 22-23 estimated by NABARD is 28,528 crore, 28,528 करोड़, that is 5% more from the previous estimate जो कि नाबार्ड ने किया है। बेसिकली इसका क्या है? स्टेट क्रेडिट सेमिनार का मतलब पूरा है जो नाबार्ड द्वारा किया जाता है, ये
ठीक है, नाबार्ड द्वारा। तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स होती हैं PSL, जैसे किसानों को जो दिया जाए, KCC वाला लोन हो गया, या छोटे कामगारों को MSME लोन हो गया, तो इसमें पोटेंशियल कितना है, कितना बढ़ा है। तो इस बार का जो इन्होंने बताया है नाबार्ड ने कि 28,528 करोड़ का पोटेंशियल है, जो कि पिछली बार से 5% ज़्यादा है। मतलब ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी NPA कम हो रहा है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो रहे हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ हो रहा है। तो मतलब उत्कृष्टता की तरफ है, तो बस यही बात कही है। रोड्स, स्टोरेज सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन एक्स्ट्रा हैव बीन इम्प्रूव्ड इन द उत्तराखंड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स, ठीक है। नाबार्ड्स कंट्रीब्यूशन हैज आल्सो बीन इन वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली बाय स्ट्रेंथनिंग प्रायोरिटी सेक्टर एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड थ्रू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs, ठीक है। तो यही कहने का इनका पूरा मतलब है कि जो टोटल पोटेंशियल है ना प्रायोरिटी सेक्टर का, वो बढ़ गया है, ठीक है। और उनकी जो है जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बढ़ गई है, तो वो ज़्यादा लोन ले सकते हैं अपना काम करने के लिए, और वो वायबल भी हैं, ठीक है। उन पर विश्वास किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने टाइम पे जो है लोन की अदायगी की है, ठीक है, रिटर्न्स अच्छे किए हैं, NPA कम हुआ है, ये सारी बातों का कहने का मतलब है, ठीक है। द स्टेट फोकस पेपर ऑल्सो सिंथेसाइजेज द वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ बोथ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दिस डॉक्यूमेंट विल प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रायोरिटाइजिंग पॉलिसी इनिशिएटिव एंड बजट आउटले फॉर 2022-23। तो किस हिसाब से बजट दिया जाएगा इन क्षेत्रों को, जैसे PSL में क्या क्या आता है। PSL में वो चीज़ें जो आपकी जो एकदम निचले उससे जुड़ी होती हैं, मतलब किसानों से जुड़ी हों, ठीक है, और गरीबों से जुड़ी हों, उनसे है। तो इनमें जो है विश्वास अच्छा देखा गया है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, बैंक, डिपार्टमेंट वेयर हॉनर्ड बाय डूइंग कॉमरेबल वर्क इन दिस प्रोग्राम। बस इतना सा है, ध्यान रखिए कि बस ये जो है द क्रेडिट पोटेंशियल जो है इनका बढ़ चुका है, ठीक है, प्रायोरिटी एरियाज का ऑफ उत्तराखंड फॉर 2022-23, ठीक है। जो एस्टिमेट किसने किया है, नाबार्ड ने 28,528 करोड़ इनको दिया जा सकता है, जो कि 5% ज़्यादा है पिछली बार से। बस इतना सा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।